जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त आरिफ नवाब आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल डेली इंडिया विद आरिफ में। जैसा कि आज 25 दिसंबर है और 25 दिसंबर आप सभी जानते हैं कि क्रिसमस का दिन होता है। मैं निकल ही रहा था, फ्लाईओवर के ऊपर जैसे ही चढ़ा तो मेरी नज़र इस चर्च पे गई और चर्च की सजावट को देखकर मुझसे बढ़ा नहीं गया। मैं रुक गया वहाँ पर और चर्च को देखने लगा। बहुत ही सुंदर ही दृश्य था और मैं चर्च को देख ही रहा था। ये दिलराज सिंह हैं जो मेरे साथ आज के ब्लॉग में मेरी बहुत मदद करने वाले हैं। ये था चर्च का व्यू जो कि हमने फ्लाईओवर से देख रहे हैं। अब आप बोलेंगे कि बाहर से आप दिखाएंगे, तो इसके लिए हमें चलना होगा नीचे फ्लाईओवर के नीचे, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। हम लोग फ्लाईओवर के नीचे आ चुके हैं। मैं और दिलराज, मैंने अपनी धन्नों को साइड में लगाया और पोज देते हुए अब आगे बढ़ रहे हैं। ये है चर्च का एंट्री गेट। यहाँ से हम लोग अंदर चलेंगे और यहीं पर एक स्कूल है जहाँ पर बाकी दिनों पर बच्चे अंदर जाते हैं। ये यहाँ पर देखिए, आपको दिख रहा होगा कैंडल्स और सारी चीज़ें लगी हुई हैं। ये बगल में है गोपाल कॉम्प्लेक्स और ये बस स्टैंड का एरिया लगता है। ये आपको जो दिख रहा है ये फ्लाईओवर है। ये लगभग 10 सालों में बनकर तैयार हुआ है। आप बोलेंगे बड़ा ज्ञानी हो, तुमको कैसे पता? तो भैया इसलिए पता है क्योंकि मैं यहाँ कोचिंग करने आता था। अब हम चर्च के अंदर की तरफ बढ़ते हैं। ये चर्च के अंदर आ चुके हैं हम लोग और यहाँ पर हम आगे बढ़ रहे हैं। ये यहाँ अभी चूँकि दोपहर का समय है इसलिए थोड़ा सा चर्च खाली है और आपको खाली दिख रहा है। हालांकि जैसे जैसे शाम ढलेगी लगभग 5 बजे तो यहाँ पर भीड़ बहुत हो जाएगी और 6 बजते तक तो ऐसी भीड़ होगी कि आपको पैर रखने की जगह भी नहीं मिलेगी। इसलिए मैंने कहा अच्छे से घूमना है, आपको दिखाना है, इसलिए मैंने आ गए। जैसे ही अंदर की ओर आप बढ़ेंगे तो आप देखेंगे एक बोर्ड लगा है जिस पर पवित्र पुस्तक, पवित्र किताब बाइबल की कुछ लाइनें लिखी हुई है। ये बाइबल उसी तरह इम्पॉर्टेंट है जैसे हिंदू धर्म में रामायण और पुराण होती है, मुस्लिम धर्म में कुरान, इसी तरह से ईसाई धर्म में बाइबल पुस्तक होती है। यहाँ पर दिलराज मोमबत्ती जलाते हुए और यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं जिनका जिनका आस्था होती है वो यहाँ पर क्रिसमस के मौके पर मोमबत्ती जलाते हैं। और आगे बढ़ते हैं हम तो ये देखिए यहाँ पर बहुत ही प्यारा बगीचा बनाया गया है, छोटा सा गार्डन और बहुत ही अच्छा सजाया गया है। चूँकि आज क्रिसमस है तो क्रिसमस के उपलक्ष्य में यहाँ पर साफ़ सफाई सजावट बहुत ही प्यारी की गई है। और अभी शाम जैसे होगी तो मैं आपको यहाँ की लाइटिंग दिखाऊंगा। लाइटिंग बहुत ही खूबसूरत ढंग से की गई। चूँकि अभी दिन का समय है, लगभग 4 बज रहे हैं, इसलिए अभी सभी रोशनी होने की वजह से लाइट अभी नहीं चल रही है। दिलराज को काम आ जाने की वजह से अभी मैं चल रहा हूँ उसको छोड़ने। अब उसके बाद शाम को मैं फिर आया। ये स्टेशन में चर्च है, स्टेशन में पीछे साइड अंधेरी पुलिया साइड से मैं यहाँ पर आया हूँ। ये बंद था चर्च, फिर मैंने रिक्वेस्ट की और कई लोगों ने और रिक्वेस्ट की। फाइनली गेट खुल गया और हम इस चर्च के अंदर आए। देखिए कितनी खूबसूरत लाइट है और लाइटिंग अभी ये पूरी देखिए, डेकोरेशन बहुत ही प्यारी सजावट की गई है। ये चर्च है स्टेशन रोड के पास, स्टेशन रोड रेलवे स्टेशन की बात हो रही है यहाँ पर। ये मेन एंट्री पॉइंट है, यहाँ से अंदर जाते हैं। चूँकि ये स्टेशन में होने कारण यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग तो नहीं आते, फिर भी लोग थे और सबकी रिक्वेस्ट की वजह से ये चर्च खोला गया, अन्यथा ये बंद था, लाइट भी बंद थी। हमने रिक्वेस्ट की कि भाई आज तो खोलो, तो उन्होंने खोला। ये चर्च के अंदर सभी लोग आ गए। ये कुर्सियां हैं जैसा हमने टीवी में देखते थे कि भाई यहाँ बैठ के लोग प्रेयर करते हैं, वैसे यहाँ पर लोग थे। बहुत ज़्यादा भीड़ तो नहीं थी, लगभग 20-25 लोग हम लोग अंदर आए और चर्च के अंदर यहाँ पर सारी चीज़ों को देखा और बहुत अच्छा लगा। चर्च के अंदर चूँकि हम लोग ने शुरू से ही पढ़ते हैं कि हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई, इस यही भावना को लेकर मैं हर जगह जाता हूँ, हर धार्मिक स्थल पर जाता हूँ। ये मोमबत्ती लोगों ने जलाया जितने भी लोग थे। वापस मैं वहीं क्राइस्ट ज्योति जो बस स्टैंड में चर्च है वहाँ पर आ गया हूँ, जहाँ पर दिन पर आने पर आपको बहुत कुछ भीड़ नहीं दिखी थी। अब ये शाम का टाइम है, रात का 9 बजे। यहाँ पर देखिए लोगों की भीड़ बहुत थी और ये बस स्टैंड वाला चर्च है। जब मैंने कहा था कि लाइट बंद है
देखिए अब लाइट जलने के बाद कितनी रौनक है यहाँ पर, और भीड़ देखिए बहुत ही ज़बरदस्त है। मैंने 9 बजे आया इसीलिए ताकि कुछ भीड़ कम हो जाए, क्योंकि 6 बजे 7 बजे भीड़ यहाँ बहुत होती है और पैर रखने को जगह नहीं मिलती। इसलिए जैसे ही 9 बजते हैं वैसे धीरे धीरे भीड़ कम होने लगती है। चूँकि 10 के बाद चर्च से फिर भीड़ को बाहर निकाला जाता है, 10 साढ़े 10 बजे लोगों को बाहर कर दिया जाता है। इसलिए मैं 9 बजे आया हूँ ताकि आपको चर्च में जो लाइटिंग है, डेकोरेशन है, वो मैं दिखा सकूं। और सबसे ज़्यादा भीड़ ये बस स्टैंड के पास जो चर्च है यहीं पर होती है। यहाँ पर पूरे शहर, सतना शहर के, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सभी वर्ग, सभी धर्म, सभी संप्रदाय के लोग यहाँ पर आते हैं। और यही ब्यूटी है हमारे देश की, जो हम लोग हर त्यौहार को मिल बांट कर सेलिब्रेट करते हैं और आपस में मिलजुल कर रहते हैं। ये मैं यहाँ पर आया हूँ, ये देखिए यहाँ पर ये झांकी बनाई गई है और यहाँ पर कैसे दर्शाया गया है कि कैसे उस ज़माने के, जो हम लोग देख नहीं पाए, उस ज़माने की एक झांकी टाइप की दिखाई गई है कि कैसे यीशु मसीह का जन्मदिन और कहाँ पर हुआ, कैसे हुआ, ये सारी चीज़ों को दर्शाने की कोशिश की गई है ना। बहुत खूबसूरत व्यू। मैं इसीलिए शाम को आया, रात को। और यहाँ पर देखिए, आप अगर कभी नहीं आए हैं तो एक बार ज़रूर आइए, ख़ास तौर से क्रिसमस के मौके पर। और बस स्टैंड पास जो चर्च है उस पे आइए, यहाँ पर बहुत ही अच्छा सजावट होती है, सारी चीज़ें डेकोरेट की जाती है। ये क्रॉस का निशान है, यहाँ पर लोग बहुत ही फ़ोटो सेल्फ़ी खिंचा रहे हैं और यहाँ पर डेकोरेशन बहुत ही प्यारा है। ये देखिए चर्च के अंदर हम आ चुके हैं और चर्च के अंदर भी बहुत ही अच्छा सजावट की गई है। यहीं पर हमारे ईसाई भाई अपनी प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, इबादत करते हैं और जो भी करना होता है, जो उनके धर्म के हिसाब से, जो उनके मज़हब के हिसाब से होता है, वो सभी चीज़ें वो चर्च पे आकर करते हैं। यहीं पर हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं और ईश्वर, अल्लाह और भगवान से यही दुआ करते हैं कि हम ऐसे ही अपने त्यौहार को मिल बांट कर मनाएं और कभी धर्म के नाम पर मत लड़ें, क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। देखिए वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। अगर कोई कमी रह जाती है तो ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। और ऐसे ही मेरी ईश्वर से यही दुआ है कि हम मिलजुल कर साथ रहें। जय हिंद, जय भारत।